Hello, my dear students. Welcome back in a new session. So it is our session 8. In this, we are going to learn about the use of internet, and our topic is the use of internet, which is already taken from your book. So, my dear students, in the internet has changed the way people communicate with each other. As we know very well, कि कंप्यूटर में सबसे आज की डेट में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारा इंटरनेट है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट ने जो है वो लोगों के कम्युनिकेशन प्रोसेस को बिल्कुल बदल के रख दिया है. नाउ डेज वी पीपल आर यूजिंग 110% ऑफ इंटरनेट इन्वायरमेंट. that doesn't matter you are talking about in your school environment or company environment or whatever. Everywhere nowadays we people are using the internet, and the internet has also revolutionized the way information is made available to the world completely. एक तरीके से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्होंने बहुत इंटरनेट ने इतने ज़्यादा बदलाव किए हैं. अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, ह्यूज कलरफुल ऑफ चेंजेस आर देयर. हर जगह आपको देखने को मिलता है. किसी कंडीशनली आप यदि इंटरनेट की बात करते हैं तो आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं एक साथ. आप यहाँ से बैठ के आप जब अपने कंप्यूटर में आप google.com खोल रहे होते हैं तो गूगल मीन्स आप इस समय यूएस में होते हैं. जब आप गूगल खोलते हैं, आप किसी इंडियन वेबसाइट में होते हैं तो उस समय आप इंडियन इन्वायरमेंट की वेबसाइट्स में होते हैं. तो मतलब इंटरनेट हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट दे रहा है जहाँ से बैठ के हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब एक वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा, जिसे हम www प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, और उस प्रोटोकॉल के बिहाफ पे हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स एंड डिफरेंट अदर एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म्स. इनके यूजेस से हम बहुत अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं. मतलब वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स पूरे वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं. मीन्स पूरे विश्व में हम कहीं किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. मीन्स दैट डजंट मैटर यू आर टॉकिंग अबाउट अ वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जितने भी पब्लिक मीडियाज़ हैं और सोशल मीडियाज़ हैं, आप इनके माध्यम से कहीं से किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स इज़ पॉसिबल बिहाफ ऑफ एन इंटरनेट. ये सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से पॉसिबल है. तो आज का हमारा टॉपिक है. सो दिस इज़ इंटरैक्टिव पैरामीटर. सो जस्ट मूव अहेड ऑन नेक्स्ट and understand the proper uses and concepts related with the internet. So I'm just scrolling up. So here's the concepts. Uses of internet. Today the internet is being used in many ways as listed below. यहाँ पे कुछ लिस्ट मेंटेन हो रही हैं जो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इंटरनेट के यूजेस किस किस तरीके से किन किन सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से होता है. इसको आप जानने की कोशिश करिए, बिकॉज रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक मे बी क्वेश्चंस क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में. सो जस्ट फोकस ऑन इट. बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें. प्राइमरली इंटरनेट इज़ यूज्ड टू गेट एक्सेस टू ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स के द्वारा. मीन्स जनरली हम इंटरनेट का यूज़ किसी भी पर्टिकुलर जानकारी को हासिल करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हम करते हैं. दैट डजंट मैटर वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट. हर तरीके की इंफॉर्मेशंस इंटरनेट के दुनिया में उपलब्ध है. जो चीज़ें आपको आती भी हैं, जो आपको नहीं भी आती हैं, वो सारी चीज़ों के आंसर्स, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल्स, एक्सप्लेनेशंस, थ्योरेटिकल्स, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट में. आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, आप जो चीज़ जानते भी हैं, जो चीज़ नहीं भी जानते हैं, सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब every information easily you can access from the internet. So this is the primer activity of the internet. Sometimes you can say that
एंड बिहाफ ऑफ इंटरनेट वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। जहाँ पे भी आप भेजना चाहते हैं, जिसको भी भेजना चाहते हैं, जिसका मेल रिसीव करना चाहते हैं, वाई यूज़ द मेल आईडी, आप उसको कर सकते हैं। सो सेकंड थिंग्स इज internet is used to get access to complex databases such as financial databases। इंटरनेट ने क्या पॉसिबल किया, आज के डेट में हम ई बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग जिसे कहते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग से क्या हेल्प मिलता है हमें, हम सपोज़ करिए आपके नियर बाय जो कोई भी ब्रांच है बैंक की, सपोज़ करिए आप एसबीआई की कोई ब्रांच है, आप उस एसबीआई की ब्रांच में जाते हैं और आप पैसा डिपॉजिट करते हैं एसबीआई की ब्रांच में, और एटीएम मशीन के द्वारा आप मुंबई में जाके पैसे उसको एटीएम के द्वारा एक्सेस करते हैं। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये जो बैंकों के द्वारा जो पैसे का लेन देन होता है, आपने पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, आप उसको एटीएम के द्वारा निकाल रहे हैं, फिर उस पैसे को आप आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके द्वारा आप इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, लाइक पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे। So there are many different types of applications which is we people are using in nowadays to do our financial transactions already। So ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, बट ये इन सब के बैकग्राउंड में जो मेन चीज़ है वो है इंटरनेट। ओके, विदाउट इंटरनेट यू कांट डू एनीथिंग in nowadays, basically you can say। And use of internet of e-commerce is increasing day by day। जितने भी इकोनॉमिकल ई कॉमर्स से रिलेटेडली बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेलिंग, बाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट सर्विसेज। लाइक हम आज के डेट में प्रोडक्ट कहीं से ख़रीद रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट कहीं पे मूव कर रहा है, कहीं से उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो जितनी भी सेल्स ई कॉमर्स से संबंधित सेल सर्विसेज, परचेज, मेंटेनेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड व्हाटएवर, ये सब कुछ पॉसिबल है इंटरनेट के बिहाफ पे। बिजनेस हाउसेस, इंस्टीट्यूशंस यूज़ द इंटरनेट, वॉइस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसा कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वीडियो वाया यूट्यूब देख रहे हैं। सो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो होम बेस्ड एक्टिविटी हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड एक्टिविटी हो, चाहे वो एजुकेशनल बेस्ड हो, बिजनेस व्हाटएवर इन्वायरमेंट हो, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, ई कॉमर्स, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी जो भी आप करना चाह रहे हैं आज की डेट में कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से, उसके लिए इंटरनेट होना कंपलसरी है। सो नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हियर द यूजेस ऑफ इंटरनेट। So basically all these are the primary uses of internet, which is already mentioned in a very short descriptions, which is you can easily identify and understand। So internet is used for broadcasting online news and weather reports already। जितने भी हम न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं वो हम कोई भी जैसे हम डीटीएच का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर टीवी चैनल का माध्यम यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल को ईज़िली एक्सेस कर पा रहे हैं अपने होम टाउन पे बैठ के, या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से आप न्यूज़ देख सकते हैं, वेदर रिपोर्ट ले सकते हैं, मौसम की क्या स्थिति है। तो सब कुछ ये सारी चीज़ें जो भी आज के में ऑनलाइन न्यूज़ एक्सेसिबिलिटी है, और different types of other news reports which is we can easily access by a single click। So all these things is possible on behalf of internet। And scientists and soldiers use the internet, communicate with the colleagues to perform research and distribute lectures। So हर तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो साइंटिफिक एक्टिविटीज़ हैं, या फिर स्कॉलर्स एक्टिविटीज़ हैं। तो ये जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके मतलब उनको हम या किसी के साथ कोई डॉक्यूमेंट्री शेयर करना चाहते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री को मेंटेन करना चाहते हैं, नया क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे आज की डेट में हम लगभग 99% जो हमारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं वो सब कुछ पॉसिबल है बिहाफ ऑफ इंटरनेट। सो अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं इंडिविजुअली,
एक एक चीज़ आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं और इसको आप सारे कंसेप्ट्स को नोट डाउन करेंगे और उसको मेमोराइज़ करेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें अराइज होंगे। या क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ इंटरनेट, so you have to mention all these topics, all these points in this answer of this question। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड रिक्वायरमेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। आपको इंटरनेट चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी डिवाइसेस, इक्विपमेंट, प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू नीड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, आपके पास कंप्यूटर होना कंपलसरी है। एंड कनेक्शंस डिवाइस, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर कनेक्शंस इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, लाइक आपके पास मॉडेम है, वायरलेस राउटर है, ये तमाम तरीके की डिवाइसेस। और आपको इंटरनेट कनेक्शन आईएसपी कनेक्शन होना कंपलसरी है, जिसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, जिसे आप इंटरनेट का कनेक्शन बोलते हैं, वो कनेक्शन होना कंपलसरी है। द कंप्यूटिंग डिवाइसेस कैन बी पर्सनल कंप्यूटर, आप जो ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं उन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप, पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन्स, ये तमाम तरीके की चीज़ें जो है कंप्यूटिंग डिवाइसेस कही जाती हैं। और मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेल फोन्स, तमाम तरीके के जितने भी आपके आप इन्हें वर्क स्टेशंस बोल सकते हैं, ये वर्क स्टेशंस होने कंपलसरी हैं जहाँ पे आप काम करते हैं। देन आफ्टर यू नीड अ कनेक्शन डिवाइसेस सच एज मॉडेम, कनेक्ट, ये मॉडेम आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा डिवाइस लगता है जो इंटरनेट के कनेक्शंस के जस्ट बाद आपके होम बेस या ऑफिस बेस प्रीमाइस पे लगता है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और देन आफ्टर हमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ या इंटरनेट के सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है। तो मॉडेम का होना कंपलसरी है, जिसके द्वारा आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। मॉडेम का काम है ये, देखो, इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड एनालॉग इनटू डिजिटल, जिससे हमारा कोई भी पर्टिकुलर ट्रांसमिशन ओवर फोन लाइन हो सके, इसके लिए मॉडेम कंपलसरी है। ये मॉडेम डिवाइस के बाद आपके पास एक इंटरनेट आईएसपी इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जितने भी ये आईएसपीज़ हैं लाइक बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, यूनिरॉन, एमटीएस, रिलायंस जियो, इनमें किसी न किसी पर्टिकुलर हमें आईएसपी का कनेक्शन होना कंपलसरी है। आपने किससे भी लिया है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इंटरनेट का कनेक्शन होना कंपलसरी है। There are different methods by which you can connect to the internet। आजकल में मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा, हॉटस्पॉट के द्वारा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या अंदर मोबाइल फ़ोन्स पे इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, और केबल नेटवर्क भी आ रहे हैं। तो वाया केबल और वायरलेस हमारे पास दो अलग अलग तरीके के कनेक्टिविटी मीडियम है जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द इंटरनेट बाय यूजिंग द वायरलेस टेक्नोलॉजी, या तो आप केबल के द्वारा नेट चला सकते हैं या बिना केबल के द्वारा नेट चला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका इंटरनेट का कनेक्शन है। सो कंप्यूटिंग डिवाइसेस सच एज दैट सपोर्ट वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैज़ अ वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी मतलब जिसे हम वाईफाई कहते हैं, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। और वाईफाई कार्ड, ओके, provides wireless communication between the computing devices and the network। मतलब कंप्यूटिंग डिवाइसेस और आपके जो इंटरनेट कनेक्शन का पूरा नेटवर्क है उसके बीच में एक तरीके से माध्यम का काम करता है, जो आपको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और वाईफाई कार्ड इज़ नॉट फिजिकल कनेक्टेड टू द आईएसपी। कंसेप्ट ये है कि यदि आप वाईफाई के द्वारा इंटरनेट चलाना चाहते हैं, मीन्स वायरलेस इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपके पास एक वाईफाई कार्ड होना चाहिए और एक सेंट्रल डिवाइस होना चाहिए जिसे हम एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। वो वाईफाई आपका एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। आप लास्ट वाली लाइन में देखेंगे तो यहाँ एक्सेस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो एक्सेस पॉइंट एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसके द्वारा हमारा वाईफाई कार्ड जुड़ जाता है और हम फाइनली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो अलग अलग माध्यम है इंटरनेट एक्सेस करने के। सबसे पहला वायर्ड में सब कुछ केबल के माध्यम से होगा, जैसे आप अपनी पिक्चर में यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो लाइनें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये केबल को आइडेंटिफाई कर रही हैं। तो एक केबल का कंसेप्ट होता है, एक नॉन केबल, आप ऐसा बोल सकते हैं वायरलेस।
तो दो अलग अलग कनेक्टिविटी मीडियम है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है ब्लूटूथ, सॉरी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या चीज़ है? अगला टॉपिक हमारा क्या है? बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। कंडीशन क्या है जिसको हम बोलते हैं, सपोज दैट आपने खुद कभी एक्सपीरियंस किया हो या किसी को बोलते हुए सुना हो कि 1 MB की स्पीड आ रही है या 1 MB से कम 500 KB की, 500 KB की स्पीड आ रही है। तो ये जो हम ये बोलते हैं अमाउंट ऑफ डेटा ओवर द ट्रांसमिशन बाय इन अ पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड, इसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। कंडीशनली जैसे हम बोलते हैं कि 1 Mbps की स्पीड है। 1 Mbps का मतलब 1 MB डेटा पर सेकेंड आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बैंडविड्थ का मतलब है कि डेटा अमाउंट ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिशन इन अ पर्टिकुलर सर्टेन टाइम। मतलब Mbps का मतलब पर सेकेंड आप 1 MB डेटा यदि आप अपने कंप्यूटर या डिवाइसेस पे एक्सेस कर पा रहे हो तो वो होता है एक, उसको हम ओवरऑल एक शब्द बताते हैं जिसे बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब समझ गए ना आप लोग। पहली लाइन आप यहाँ पे इसको मेमोराइज करेंगे, जिसके द्वारा आप इजीली अपने किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बैंडविड्थ मीन्स द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क इन अ सर्टेन टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, सो अगला कंसेप्ट हमारा क्या है? अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ इंटरनेट। ओके, टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? इंटरनेट कनेक्शन के बहुत टाइप्स होते हैं, खास करके आपके सिलेबस पैरामीटर में यहाँ थ्री डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला डायलअप, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस एंड यू कैन चूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स। आपकी ज़रूरत के आधार पे आप अलग अलग तरीके के कनेक्शंस को चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरत है उस तरीके से आप इंटरनेट कनेक्शंस ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला है डायलअप कनेक्शन। द डायलअप कनेक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज लो लेवल कनेक्शन। मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो ज़्यादा हाई रेट डेटा एक्सेस फैसिलिटीज़ नहीं देता है, बहुत लो रेट डेटा देता है। और जब लो रेट डेटा एक्सेसिबिलिटी होती है तो उसकी प्राइसिंग भी बहुत लो होती है। तो ये ऑलमोस्ट ये जो डायलअप के कनेक्शन हुआ करते थे वो बहुत पहले आते थे। अब डायलअप का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ ने बंद कर दिया है। सो दिस प्रोवाइड कनेक्शन टू इंटरनेट थ्रू अ डायलअप टर्मिनल। हमारे कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में एक डायलअप टर्मिनल कॉन्फ़िगर किया जाता था, जिसके द्वारा हम, जैसे आप फ़ोन मिलाते हैं ना, फ़ोन आप किसी को कॉल करते हैं तो उसका नंबर डायल करते हैं, देन आफ्टर आप कॉल की बटन पे प्रेस करते हैं, तब जाके कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और फिर आप बात कर सकते हैं। ऐसे ही पहले एक डायलअप कनेक्शन हुआ करता था, तो आपको एक पर्टिकुलर डायलअप नंबर मिलता था जिसको वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन होता था। विंडोज़ एक्सपी की बात कर रहा हूँ मैं, जब एक्सपी का इन्वायरमेंट था तब की बात कर रहा हूँ। अभी आप विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, तब ये सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट मार्केट से फ्लश आउट हो गए। तो ये काफ़ी ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी आप इसे कह सकते हैं, बट आपके सिलेबस में है तो आपको मेमोराइज़ करना है। यहाँ पे प्रॉपर थ्योरी है, इसको आप लर्न कर सकते हैं ईजिली। अगला हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन लाइन कनेक्शन। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन प्रोवाइड द डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन ओवर द वायर्स एंड द लोकल टेलीफोन नेटवर्क। मतलब डायलअप कनेक्शन से एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई मार्केट में जिसे हम DSL ब्रॉडबैंड लाइन कहते हैं, वो आज भी प्रचलित है, चल रही है। और उससे थोड़ा एडवांस आ गया जिसको हम डायरेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं। इसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों आने लगे हैं। तो ये खास करके एक तरीके से डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के लिए आज के डेट में ये न्यूली और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ कही जा सकती हैं। इन दिस वी एक्सेस द इंटरनेट फैसिलिटी ओवर द टेलीफोन नेटवर्क। जो आपका टेलीफोन का नेटवर्क होता था, आपने देखा होगा घर में टेलीफोन लगे होते हैं, और उन टेलीफोन के द्वारा हम पहले सिर्फ़ और सिर्फ बात कर सकते थे।
अब आज की डेट में उसी टेलीफोन के माध्यम से हम बात तो कर ही सकते हैं, साथ के साथ उसी सेम लाइन पे हम अपने इंटरनेट डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करके वहाँ से इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। सो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। आप यहाँ से थ्योरेटिकली प्रॉपर एक एक चीज़ एक्सेस कर सकते हैं या आप अपनी बुक से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सेम कंसेप्ट है, आपकी बुक से ही लिया गया है। ठीक है। अगला है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। यू कैन ईजिली ऐड द इंटरनेट सर्विसेज टू योर करंट केबल पैकेज ऑफ द नॉमिनल मंथली फ़ी। कंडीशन ये है कि आज के डेट में एक नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरनेट की ही फैसिलिटी मिलती है। उस पर्टिकुलर कनेक्शन में आप अपनी फ़ोन्स फैसिलिटीज़ का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ आपको डेटा फैसिलिटीज़ मिलती है और वो बहुत ही हाई स्पीड डेटा फैसिलिटी होती है। आप ये बात करें कि आज की डेट में जो एमबीपीएस की लाइन होती है उस तरीके की फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। बहुत मतलब हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसे हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं। और बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे ये हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं नोटबुक में और इसको मेमोराइज़ करके आप आंसर में लिख सकते हैं यदि इससे रिलेटिवली यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अराइज़ किए जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि आप इंटरनेट के कनेक्शंस को कैसे मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यदि आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया तो आपको क्या क्या करना होता है, वो यहाँ पे एक छोटे से ओवरव्यू में समझाया गया है। समझने की कोशिश करते हैं। यू हैव टू डायल विद योर डायलर सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट द इंटरनेट। ये ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। अब ये आपको ध्यान रहे कि ये कोई भी टेक्नोलॉजीज आज की डेट में मार्केट में नहीं चल रही हैं। आपको कोई डायलर यूज़ नहीं करना, किसी प्रकार का डायलर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना, क्योंकि डायलअप कनेक्शन सब बंद हो चुके हैं। हम डायरेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शंस यूज़ कर रहे हैं जिसमें सीधे आपको इंटरनेट की लाइन लानी है, आपके मॉडेम में कॉन्फ़िगर करना है उसको, या फिर डायरेक्ट एक्सेस पॉइंट है आपके घर में, होम बेस, ऑफिस बेस, स्कूल बेस, कहीं पे भी, वहाँ पे डायरेक्ट वो लाइन ला के आपको अपने डायरेक्ट एक्सेस पॉइंट में कॉन्फ़िगर करना है। फिर एक्सेस पॉइंट में कुछ पासवर्ड और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती है जिसको करना है कि कोई दूसरा अनवांटेड पर्सनैलिटी आपके इंटरनेट से ना जुड़ सके। तो वहाँ पे आप थोड़ी सी मतलब सेटिंग वगैरह करते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। बाय द वे आप यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख सकते हैं। दिस डायलर सॉफ्टवेयर कम्स विद विंडोज़। ये डायलर सॉफ्टवेयर जो होते थे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते थे, अब तो फ़िलहाल में नहीं आते। यू विल हैव टू फीड द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो कि आपके आईएसपी के द्वारा यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता था। उस यूज़र नेम पासवर्ड को वहाँ ला के आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था और उस पर डबल क्लिक करके डायरेक्ट आप एक आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन क्रिएट हो जाता था। उस आइकन पे राइट क्लिक करके या डायरेक्ट डबल क्लिक करके एक कनेक्ट का डायलॉग बॉक्स आता था, उस पर जैसे क्लिक करते थे तो वहाँ पे वो यूज़र नेम और पासवर्ड टेक्स्ट में पूछता था और वो यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करने के बाद डायरेक्ट आप जैसे क्लिक करते थे कनेक्ट पे, आपका इंटरनेट सीधे कनेक्ट हो जाता था। ओके, बट आज के डेट में आपको ध्यान रहे, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं है जो डायलअप कनेक्शंस के द्वारा चल रही हो। सो खास करके अब ये डायलअप की पद्धति जो है वो फ्लश आउट हो चुकी है। नाउ डेज वी पीपल आर यूजिंग द ब्रॉडबैंड कनेक्शन and in this we don't have to fill all these things, username and password, and configure and create the dialer connection softwares, all these things, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। Simply we have to just go through via internet line and configure on the modem or directly on an access point and simply connect your workstations to the internet via all these devices. So बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगला हमारे यहाँ पे टॉपिक है सर्च इंजन किसे कहते हैं। सर्च इंजन्स का मतलब इंटरनेट की दुनिया में यदि आपको किसी चीज़ को ढूंढना है या फाइंड आउट करना है तो हम आज की डेट में सर्च इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं। सर्च इंजन्स में सबसे पॉपुलर और सबसे जो एक तरीके से मार्केट लीडर आप बोल सकते हैं वो है गूगल। आज की डेट में किसी भी चीज़ को आपको ढूंढना है, व्हाटएवर आपके दिमाग में कोई भी सवाल होता है तो हम कहते हैं गूगल कर लें। गूगल कर लें मतलब गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब जो आपके लिए ढूंढने का काम करता है इंटरनेट की दुनिया में। वर्ल्ड वाइड वेब में जो भी चीज़ों को हम फाइंड आउट या ढूंढने की कोशिश करते हैं उसे हम सर्च इंजन के माध्यम से ढूंढते हैं और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है google.com। दूसरा हमारा बिंग आता है, ये भी सर्च इंजन का काम करता है। और तीसरा सर्च इंजन हमारा गूगल का याहू का होता है।
बट आज के डेट में सबसे मोस्ट पॉपुलर है google.com है। इसके अलावा ना तो आप बिंग यूज़ करते हैं, ना ही आप याहू का यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में। ये पहले होते थे जब गूगल इनके पैरेलल में एज अ कॉम्पिटिटर हुआ करता था, बट आज के डेट में गूगल ही गूगल सब कुछ है, 100% गूगल का इस्तेमाल हो रहा है। सो सर्च इंजन मीन्स आप किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट की दुनिया में किसी चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, सर्च आउट करना चाहते हैं। सो वी पीपल आर यूजिंग अ पर्टिकुलर वेबसाइट इज नोन एज google.com, and sometime google.com is a very popular search engine which is already working in a wide area network. Behalf of that you can find out everything which is you want to, okay? सो ये हमारा google.com आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ गूगल सर्च इंजन। सो अगला कॉन्सेप्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बहुत सिंपल है, कुछ यहाँ पे आपको टिप्स दिए जा रहे हैं कि सर्च इंजन में किस तरीके से आप यहाँ पे सर्च इंजन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे yahoo.com एंड अदर सर्च इंजन्स मीन्स गूगल के कंपटीशन में जो सर्च इंजन्स हुआ करते हैं वो दिखा रहे हैं। ask.com, लाइव सर्च, बिंग, अमेजन माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन हुआ करता है। और एक चाइनीज़ सर्च इंजन है baidu.com समथिंग करके। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन्स, यदि आपके एग्ज़ाम में सर्च इंजन से संबंधित यदि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यदि गूगल के कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो ये सारे लिखने हैं। इंक्लूडिंग गूगल पूछा जाता है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्च इंजन्स ऑलरेडी वर्किंग इन अ वाइड एरिया नेटवर्क। सो इंक्लूडिंग गूगल आपको ये सब सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ओके? एंड स्पेसिफिक टिप्स फॉर द बेटर सर्चेस, यहाँ पे आपको बेहतरीन सर्च के लिए कुछ टिप्स बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार से इन सर्च इंजन्स को यूज़ में लेते हुए आप कैसे सर्च कर सकते हैं। तो कीप द सर्चिंग टेक्स्ट वर्ड और वर्ड्स, आप सिंगल वर्ड से सर्च करना चाहते हैं या मल्टीपल वर्ड्स मीन्स पूरे पैराग्राफ या लाइन के द्वारा। सिंपल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द पर्टिकुलर स्कूल, जस्ट नेम इट्स नेम, सिंपली जस्ट सपोज दैट आपको ढूंढना है कि वाइड एरिया नेटवर्क में आपको अपने स्कूल को ढूंढना है, KPPS या KP पब्लिक स्कूल। सो जस्ट ओपन योर google.com and just type on search bar KP public school and hit enter. Then you will find the proper results relatively with your search. easily आप find out कर सकते हैं। तो कंडीशन ये है माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये आपको पढ़नी तो हैं, बट आप एक्सपीरियंस तब करते हैं जब आप प्रैक्टिकल खुद परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है? तो आपको अपना मोबाइल फ़ोन, जिस मोबाइल फ़ोन पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसमें google.com ओपन करना है एंड फाइंड आउट वट एवर यू वांट टू रिलेटेड विद योर टॉपिक सब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली वट एवर जो भी आपके माइंड में है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं उसके प्रॉपर कीवर्ड्स आप वहाँ पे टाइप करेंगे एंड देन हिट एंटर। संबंधित सारी जानकारी आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। अब उसमें से जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए करेक्ट है उस पर आपको क्लिक करना है एंड फाइंड आउट द प्रॉपर answer and find out your exact result which is you want to, okay? So यहाँ पे कुछ access yourself है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, ISP का पूरा नाम क्या होता है? तो सबसे पहला जो A है, A वाला आंसर करेक्ट है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था में इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कही जाती हैं, उन ISP। तो वेब ब्राउज़र इसमें कौन सा है? फॉलोइंग में गूगल तो सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, नन ऑफ दीज मीन्स कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो गूगल क्रोम है वो वेब ब्राउज़र के फॉर्म में यूज़ होता है। व्हाट इज़ ISP? आप यहाँ से आंसर फाइंड आउट करने के वीडियो से, अपनी बुक से। मॉडेम किसे कहते हैं? मॉडेम का आप क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी प्रीवियस हमने सब कुछ डिस्कस किया है। So basically all these are the practice sessions and your questions and answers following multiple choice, and sometime all these are the access yourself activities जिसको आप fulfill करेंगे अपने according. So my dear students, I hope you people are getting well all these things which is already I am teaching today you guys. So मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अगले सेशन पे डिस्कस करेंगे my dear students. So आप इसको रिवाइज करेंगे और रिपीट एंड रिपीट इस वीडियोस को देखेंगे। जो भी आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता है आप कमेंट्स करके उसमें
प्रॉपर तरीके से क्वेरी भी अराइज कर सकते हैं, जो भी जहाँ पे आपको डाउट समझ में आ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।